इस्लामी इतिहास और शिक्षाएं हमेशा से मानवता के लिए प्रेरणादायक रही हैं। ये हमें ईमानदारी, मेहनत और अल्लाह पर विश्वास की सीख देती है। इस कहानी में हम एक गरीब फल वाले की जिंदगी का एक अनोखा और रहस्यमय वाकया जानेंगे। यह वाकया न केवल रोमांच से भरा है, बल्कि इसमें जोखिम और अल्लाह पर भरोसे की अद्भुत मिसाल भी है। अली एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब फल वाला था। उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी थी। वह हर दिन तड़के उठता, पास के बागों से फल खरीदता और शहर के बाजार में बेचने जाता। उसकी आमदनी इतनी कम थी कि अपने परिवार का पेट भरना भी मुश्किल होता। लेकिन अली के दिल में अल्लाह के प्रति गहरी आस्था थी। अली की पत्नी सलीमा और 3 छोटे बच्चे थे। सलीमा भी अपने पति के संघर्ष को समझती थी और घर के कामों में उसकी मदद करती थी। अली की छोटी बेटी आयशा हमेशा अपने पिता से कहती, अब्बू, क्या हम कभी अमीर बन सकते हैं? अली मुस्कुराकर जवाब देता, अल्लाह पर यकीन रखो बेटा, वह सब कुछ बेहतर करेगा। एक दिन अली ने देखा कि उसके फलों में एक अजीब सा फल है। वह फल आकार में बड़ा और चमकदार था, लेकिन किसी ने ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा था। अली ने सोचा कि यह फल जरूर अल्लाह की तरफ से कोई संकेत है। उसने इसे बेचने के बजाय संभाल कर रख लिया। उस फल की खूबसूरती देखते ही गांव के कई लोगों ने अली से पूछा, यह फल कहां से लाए हो? लेकिन अली के पास इसका जवाब नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह फल उसकी किस्मत बदल सकता है। अगले दिन जब अली बाजार में फलों की दुकान पर खड़ा था, तो एक अजनबी आया। वह ऊंचे कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने अली से पूछा, क्या तुमने कोई खास फल देखा है? अली ने जवाब दिया, हाँ, मेरे पास ऐसा एक फल है जिसे मैंने आज तक नहीं बेचा। उस अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह फल बहुत खास है। अगर तुम उसे मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इसके बदले सोने के सिक्के दूंगा। अली इस प्रस्ताव से हैरान था। वह जानता था कि सोने के सिक्के उसकी गरीबी दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके दिल में सवाल उठा, क्या यह अल्लाह का इम्तिहान है? उसने अजनबी से कहा, मैं पहले अल्लाह से दुआ करूंगा, फिर फैसला लूंगा। अली ने घर लौटकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सलीमा ने कहा, अल्लाह पर भरोसा करो, अगर यह फल किसी अच्छे काम के लिए है तो उसे बेचना मत। अली ने रात भर दुआ की और अल्लाह से मार्गदर्शन मांगा। रहस्यमयी फल का राज उस रात अली ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से मार्गदर्शन मांगा। सपने में उसने एक बुजुर्ग को देखा जिसने उसे बताया, यह फल एक अमानत है, इसे उसी को देना जो इसके असली हकदार हैं। अली सुबह उठकर बहुत खुश था। उसने फैसला किया कि वह फल तब तक किसी को नहीं देगा जब तक उसे यह पता न चल जाए कि इसका असली हकदार कौन है। उसने सोचा कि शायद यह अल्लाह का कोई बड़ा इम्तिहान है। अगले दिन अली ने उस अजनबी को फल देने से मना कर दिया। अजनबी ने कहा, तुम्हें इसका पछतावा होगा। लेकिन अली अपने फैसले पर अडिग रहा। कुछ दिनों बाद गांव में एक औरत आई जो अपनी भूख से बेहाल थी। उसने अली से मदद मांगी। अली ने सोचा कि शायद यही वह इंसान है जिसके लिए यह फल रखा गया था। उसने वह फल उस औरत को दे दिया। औरत ने फल लेते ही रोना शुरू कर दिया और कहा, यह फल मेरे लिए किसी ने अल्लाह से मांगा होगा। मैं एक अमीर परिवार की बेटी हूं, लेकिन मेरे चाचा ने धोखे से मेरी जायदाद हड़प ली और मुझे घर से निकाल दिया। अली ने औरत की मदद करने का वादा किया। जैसे ही औरत ने फल खाया, वह स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गई। उसने अली को दुआएं दी और बताया कि वह अपने परिवार के पास लौटना चाहती है। अली ने गांव के बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया और उनकी मदद से औरत के चाचा को सजा दिलवाई। औरत ने अपनी जायदाद वापस पाई और अली को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम दिया। औरत ने अली को सोने के सिक्के और एक नया घर दिया। अब अली की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उसने अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी। वह अब भी मेहनत करता और लोगों की मदद करता। अली की यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा रखने और सही फैसले लेने का फल हमेशा अच्छा होता है। यह कहानी रहस्य, जोखिम और अल्लाह की रहमत से भरी हुई है। गरीब फल वाला जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अल्लाह की राह पर चलने का फैसला किया, आखिरकार कामयाब हुआ। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर मुश्किल के बाद आसानियां आती हैं।
बस हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए।